है जेठ के महीने में वीर जी महाराज क्या संदेश दे रहे हैं। जेठ का महीना गर्मी का महीना होता है। हर इंसान त्रस्त हो जाता है कि गर्मी गर्मी गर्मी, लेकिन गर्मी किसको नहीं लगती, ये सोचने वाली बात है। जो इंसान परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, उसे गर्मी सर्दी नहीं लगती। आपको शायद याद होगा कुछ लोगों को कि वीर जी महाराज धूप में बिठा के दिया करते थे सत्संग में, लोग सुनते थे। क्यों सुनते थे? क्योंकि उस वक्त वो परमात्मा से जुड़ जाते थे, इसलिए कोई गर्मी नहीं लगती थी, कोई पंखा नहीं होता था, ऊपर टेंट भी नहीं होता था, फिर भी लोग अपना बैठे हैं मस्ती में, आनंद में सुन रहे हैं। तो यही बात जेठ के महीने में भी वीर जी महाराज बता रहे हैं। जेठ जगत में आवना सफल तिना का जान, जो दाते दे नाम थी जान करण कुर्बान। कि जो लोग अपनी जिंदगी परमात्मा की ओर लगा देते हैं, एक तो है ना, जिंदगी हम दुनिया की ओर दे देते हैं, लेकिन नाम लेते हैं कि परमात्मा का, इसलिए लेते हैं कि हमारे पास और हो जाए और हो जाए, तो वो कुर्बान थोड़ी कर रहे हैं। जो इस बात की परवाह नहीं करते, दिल से परमात्मा के हो जाते हैं, उनका जीवन ही सफल होता है, बाकी तो सारे विफल हो गए जाते हैं। इस हर साए हर वक्त ही याद रखन भगवान, दुखिए अते गरीब नू हरगिज नहीं सतान। हर साहे हर वक्त ही याद रखन भगवान, ये कि भगवान को क्यों रखना चाहिए याद? क्योंकि मन है नहीं तो और चीजें पकड़ लेगा, उसको कुछ ना कुछ चाहिए मन को। तो अगर परमात्मा को याद रखेंगे तो अंदर परमात्मा ही होगा, अगर परमात्मा अंदर नहीं है तो फिर बाकी चीजें आके बैठ जाएंगी और उसी तरह ही चलेगी जिंदगी। पर स्वार्थ लई अपनी समझण मूल नहान, कारज किसे गरीब दा हथी तोड़ सजा चढ़ान। ये पर स्वार्थ किया है कि अपने लिए तो हम सब कुछ करते हैं, पर दूसरों के लिए क्या करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। परमात्मा ने हमें बताया, और हर इंसान में परमात्मा ही है, तो हम जो कुछ दूसरों के लिए कर रहे हैं वो भी परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं, वो हमारा कर्म बन जाता है और कर्म का सिला होता है। पर स्वार्थ लई अपनी समझण मूल नहान, कारज किसे गरीब दा हथी तोड़ चढ़ान। धन जो बनू देख के करन न कदी गमान, दुनिया अंदर न्यू के कर दे हन गुजरान। कि जो आदमी परमात्मा से प्यार करता है वो दुनिया की चीजों से प्यार नहीं करता, और ना ही उन पे गर्व करता, ना अहंकार करता। जो परमात्मा से प्यार करता है बाकियों की बात नहीं करता, बाकी तो अहंकार में आ जाते हैं, मेरे पास इतना, मेरे पास इतना, अरे आज इतना है कल चला भी जाएगा, क्या करोगे? ये तो आने जाने वाली चीज है, पर परमात्मा कहीं नहीं जाएगा, वो आपके साथ ही रहेगा। धन जो बनू देख के करण न कदी गुमान, दुनिया अंदर न्योय के कर दे हन गुजरान। मन मुंह रखनू साध के टोए टिब्बे टान। अब यहाँ समझने वाली बात है, हम किसके साथ जी रहे हैं? हम मन के साथ जी रहे हैं जो मूर्ख है। आकाशवाणी में भी बीजी महाराज ने लिखा है, मन मूर्ख है वो भी स्वान। तो जिसके साथ जी रहे हैं वही तो होंगे, तो मूर्ख के साथ जी के तो मूर्ख ही होंगे। अगर आपकी चेतना जागी हुई है तो आप ज्ञान के साथ जी रहे हैं, परमात्मा के साथ, क्योंकि परमात्मा भी ज्ञान ही है, तो परमात्मा के साथ जी रहे हैं। इसलिए मन को और चेतना को समझो, मन को छोड़कर अपनी चेतना में आओ, होश जगाओ, परमात्मा के साथ जियोगे और आनंद लोगे जिंदगी का। मन मुंह रखनू साध के टोए टिब्बे टाण, पीतम दे संग लाए के प्रीति तोड़ निभान। लगदी वाहे किसे दा हक न हरगिज खान, धर्म कमाई अपनी चंगे पासे लान। तो जो इंसान परमात्मा से प्रेम करता है उसको पता है कि हर इंसान में परमात्मा ही है, वो किसी का हक नहीं खाता है। उसे पता है कि अगर मैं किसी का हक खाऊंगा तो परमात्मा ही है, तो परमात्मा को ही धोखा दूंगा, तो जो धोखा देंगे तो फिर धोखा ही वापस आएगा, और क्या वापस आएगा। तिनको जेठ सुहामदा तिनके हृदय शुद्ध, तिनको राम प्राप्ति हुंदी निर्मल बुद्ध।
तिनको जेठ सुहामदा, जिनके हृदय शुद्ध, तिनको राम प्राप्ति, हुंदी निर्मल शुद्ध बुद्ध। तो यहाँ हृदय शुद्ध करने की बात कही गई है। तो हृदय शुद्ध कैसे होगा? जब आप अपने हृदय के प्रति जागरूक हैं तो फिर ही शुद्ध होगा, वरना नहीं हो सकता है। लाख कोशिश करो, कोशिश ही रह जाएगी, लेकिन होगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप जागरूक हो जाते हैं या होश में हो जाते हैं तो आपकी चेतना आपको पल पल बताएगी कि आप क्या कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, हेरा फेरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब आप बताएगी और आप वो नहीं कर पाएंगे। और धीरे धीरे क्या होता है कि सब बुराइयां आप में से दूर हो जाएंगी और परमात्मा वही होता है जहाँ दिल साफ होता है, मन साफ होता है, हृदय साफ होता है, परमात्मा वही आके बैठता है। गंदे हृदय में परमात्मा कभी भी नहीं होता। तो जेठ क्या बता रहा है महीने में, बीर जी महाराज क्या कह रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी जो परमात्मा की ओर लगानी चाहिए। तो हम खुद देखें कि हम किधर जा रहे हैं, परमात्मा की ओर जा रहे हैं या दुनिया की ओर जा रहे हैं। जितना दुनिया की ओर जाएंगे वो दलदल में फंसते जाएंगे और उससे निकल भी नहीं पाएंगे। और जितना परमात्मा की ओर जाएंगे तो परमात्मा तो मुक्त है, आपको भी मुक्त कर देगा, और मुक्ति का कोई साधन नहीं है। मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपना दिल परमात्मा को दें, तो अपने आप मुक्त हो जाएंगे। और दुनिया को दिल देंगे तो ठीक है कि 4 पैसे कमा लेंगे, कुछ इज्जत भी होगी दुनिया में, लेकिन आखिर क्या होगा कि हाथ कुछ भी नहीं आएगा, दुनिया तो छोड़नी है, परमात्मा थोड़ी मिल जाएंगे। तो हम परमात्मा का हिस्सा हैं, परमात्मा का अंश है, और हम आए दुनिया में इसलिए हैं कि हमें परमात्मा से एक होना है। तो उसके लिए क्या है, हमें अपना दिल परमात्मा को देना पड़ेगा। तो जेठ का महीना की यही कहता है कि जितना आप परमात्मा को याद रखेंगे, परमात्मा के साथ प्यार करेंगे, उतना आपको ये बाहरी चीज़ें जो हैं ये आपको दुखी नहीं करेंगी। जेठ का मतलब कि गर्मी है, दुखी है, तो ये आपको गर्मी नहीं लगेगी। और जितना आप दुनिया की ओर भागेंगे तो दुनिया में तो यही कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए अपने आप को, अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ो। जितना परमात्मा के साथ जोड़ोगे ज़िंदगी सहल हो जाएगी। तो ये था जेठ का संदेश।